दोस्तों मैं आकाश यादव आ गए हैं किसान गोट फार्म पे। ये मिर्जापुर में मौजूद है। दोस्तों यहाँ के जो किसान है 5 साल का इनका अनुभव है, जो कि एक सफल बकरी पालन किए हुए हैं। दोस्तों बहुत से लोग बकरी पालन करते हैं और फ्लॉप हो जाता है उनका बिजनेस। आइए जानते हैं कि कैसे बकरी पालन फ्लॉप हो जाता है बहुत से लोगों का। बहुत से बकरी पालन खुले बंद हो गए हैं। दोस्तों यहाँ के जो ऑनर हैं उनका 5 साल का अनुभव है। जानते हैं कि इनसे क्या क्या अनुभव है इनके पास, कैसे ये सफल हैं, कौन से बीट पे ये काम किए और हमारे पूर्वांचल के लिए कौन सी बीट सही है, कौन सी बीट सही नहीं है। आइए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों नमस्कार सर। नमस्ते आकाश जी। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है। मेरा नाम विपुल सिंह है और ये जो फार्म आप देख रहे हैं ये किसान गोट फार्म के नाम से चलता है जी। और ये मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नारायणपुर ब्लॉक के अंदर कैलाट गांव में स्थित है। तो सर ये आपका कितने वर्षों का अनुभव है? ये करते हुए 5 साल हो गया। अब 6ठे साल में हम एंट्री कर चुके हैं। 5 साल हो गया। 5 साल हो तो गया। 5 वर्षों में आपने इससे क्या सीखा जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो जानने के लिए अब तक मौजूद हैं? देखिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमने तो बहुत कुछ सीखा इसमें। शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आई, उस मुश्किलों को सामना किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे पास लगभग 70-80 जानवर फार्म पे मौजूद रहते हैं हमेशा। फार्म जो है हमारा वो ब्रीडिंग सेटअप का है। हम कहीं से खरीद करके नहीं लाते, ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं। ठीक है, 4 पैसा हम टाइट अपना माल बेचते हैं, 4 जानवर ही बेचते हैं, लेकिन मुनाफा लगभग उतना कमाते हैं जितना ट्रेडर लोग कमाते हैं। तो मैं ट्रेडिंग का काम नहीं करता हूँ। अच्छा सर जी, ये बताइए कि आप कितने बकरियों से अपना स्टार्टअप किए हुए थे? बकरियों को अगर स्टार्टअप के तो बकरियां मैंने शुरू में तो मैं एक बकरी ले आया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे खरीदता चला गया, जैसे जैसे पैसा होता चला गया तो मैं खरीदता चला गया। यानी एक बकरी से आप स्टार्टअप किए हुए एक थे? बकरी से स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बकरी से आप 70-80 बकरी बना लेंगे 4-5 साल में, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे आपको अच्छी बकरी मिलती चली जाएगी तो आप अच्छी बकरी खरीदते चले जाइए। इकट्ठे बकरी नहीं मिल रही है तो इकट्ठे खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग नस्ल की हमने कई सारी बकरियां खरीदी और फिर उनको बेचा भी। उसके बाद अभी जो हमारे पास बची हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर जी, आपका ये जो शेड है कितने स्क्वायर फीट में है टोटल? देखिए, शेड जो है अभी जिसमें आप ये खड़े हैं, ये शेड जो है कि इसकी जो लंबाई है वो 80 फीट है और इसकी चौड़ाई 20 फीट है। अच्छा जी। ठीक है, बाकी जो सामने एरिया आप देख रहे हैं ये 60 फीट चौड़ा है और 80 फीट ये लंबा है घूमने के लिए। बकरी घूमने के लिए इससे स्वस्थ रहती हैं काफी। उनको एक माहौल मिलता है, एक प्राकृतिक माहौल मिलता है कि उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, इनके गले में कोई मतलब रस्सी नहीं लगी है। आराम से ये फ्री हैं, जहाँ मर्जी करे घूमती हैं, टहलती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, इधर उधर उछलती कूदती हैं। तो उसको एक प्राकृतिक माहौल मिलता है उनको घूमने से कि वो उसमें जो है कि सफोकेशन महसूस नहीं करती है। ठीक है, तो उससे जो है कि मन चंचल रहता है तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। तो सर जी, ये आप किस ब्रीड पे इस समय काम कर रहे हैं टोटल? इस समय हमारे पास बीटल है। शुरुआत में जो हम सिरोही अजमेरी ले आए थे उसकी भी हमारे पास कुछ बकरियां हैं जो अच्छी थी, हमने उसको रोक करके रखा है, तो वो भी हैं। हमारे पास बर्बरी भी है, हमारे पास बोयर भी है, तो 4-5 ब्रीड है। ब्लैक बंगाल भी रखे हुए हैं? ब्लैक बंगाल नहीं रखे। अच्छा जी। तो सर जी ये बताइए कि बड़े ब्रीड पे ज्यादा फायदा है कि छोटे ब्रीड पे? देखिए, फायदा तो दोनों ब्रीड में है। बकरी में घाटे का तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास अनुभव है, जानकारी है, तो बकरी में अगर कोई घाटे का नाम लेता है कि मेरा बकरी में घाटा चला गया, तो इसका मतलब ये है कि साथ उसके पास कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो वो कभी ये कहता ही नहीं कि ये घाटे का सौदा है। तो बकरी चाहे कोई भी हो, बड़ी नस्ल की हो, छोटी नस्ल की हो, किसी भी नस्ल की हो, सब में फायदा है। बशर्ते ये बात हो गई कि उसमें फायदा कुछ अलग अलग हो सकता है। बड़ी ब्रीड में कुछ ज्यादा फायदा है तो ज्यादा रिस्क भी है, ज्यादा खिलाने का खर्चा है। छोटी ब्रीड है तो मुनाफा कम है तो उसका खिलाने का खर्चा कम है, रिस्क कम है। अगर मरेंगी भी तो 2,000-5 हजार की मरेंगी। अगर बड़ी ब्रीड मरती 40-50 हजार की भी मर सकती है। अपने ऊपर है कि जिस हिसाब से आप रिस्क लेंगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बड़े ब्रीड पालने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगी, ज्यादा फायदा होगा। ये जल्दी ग्रोथ करेगी तो उसके हिसाब से उसका खुराक भी तो है, यानी खुराक ज्यादा है। भैया ये बताइए कि अगर आप एक अच्छी गाड़ी से चढ़ रहे हैं, आप प्लेटिना से चढ़ रहे हैं और एक आप अपाची से चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपाची आपको 90 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको हिलेगी नहीं, लेकिन प्लेटिना 90 की स्पीड पकड़ते हिलने लगेगी। तो कहने का सेंस ये है कि अब अगर आप स्पीड पकड़ना चाहते हैं तो आपको एवरेज कम मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे भी है कि अगर बड़ी ब्रीड है वो ज्यादा वेट गेन कर रही है तो उसके अंदर उसकी खुराक भी उसी हिसाब से होगी। अगर ये 1 किलो खा रही है तो हो सकता है छोटी ब्रीड वो 400 ग्राम में भी पल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी ब्रीड है वैसी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, वैसा उसका मुनाफा है। दोनों बात एक तरीके से देखा जाए तो बात बराबर है। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप किस एरिया में है, आपके एरिया का मार्केट कैसा है, उस हिसाब से आप नस्ल पालिए। अच्छा सर जी, ये बताइए कि बड़ी ब्रीड जो कोई पालता है उसे कटिंग पे बेचे या फिर ब्रीडिंग स्टॉक पे सही रहेगा? देखिए, ब्रीडिंग का तो कोई सेंस ही नहीं है।
ब्रीडिंग 2-4-10 लोग आपसे पालने के लिए ले जाएंगे, 10-20-50 लोग। मेन इनका जो फोकस है वो तो कटिंग का मार्केट ही है। ठीक है, तो आपको एट लास्ट चाहे छोटी ब्रीड हो, बड़ी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड हो, उसको लास्ट में कटना ही है कटना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी ब्रीड पाल रहे हैं तो भी वो कटेगी, छोटी ब्रीड पाल रहे हैं तो भी वो कटेगी। तो फोकस ये रख के चलिए कि हमको उसको कटिंग के मार्केट में ही बेचना है। बकरी पालन को कटिंग मार्केट में ही कन्वर्ट करना है। भैया कहाँ खपेगा? अगर आप ये अपने दिमाग से सोचिए, जो भी लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमारे पास एक बड़ी बकरी है, ये बड़ी हो गई, 5-7 बयान इसने बच्चा दे दिया। अब इसका हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये बूढ़ी हो रही है धीरे धीरे, या 10-15 बकरियों की वैसे तो औसतन आयु 10 से 15 बार, 18 बार रिकॉर्ड रहा है बकरियों ने, बहुत बार बच्चा दे, 20 बार तक बच्चा दे। उसके बाद ये बकरियां क्या होंगी? या तो मर जाएंगी, या तो ये कटिंग में जाएंगे। कौन पालेगा 18 बयान की बकरी? बात सही है। अगर कोई भी किसान आता है तो उसको चाहिए 2 दांत 4 दांत की बकरी, नई बकरी चाहिए। वो उसके बाद उस बकरी का क्या होगा, मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ यार, जो भी देख रहे हो। तो वो तो कटेगी ही ना, चाहे बकरा पैदा हो चाहे बकरी पैदा हो, वो तो कटेगी, क्योंकि इनका उत्पादन ही मांस के लिए है। ठीक है, दूध के लिए तो जल्दी कोई बकरी पालता नहीं है, बहुत कम लोग हैं। या अगर आप दूध के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कहना तो आपको डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मीट का ही मार्केट है, आपको काम तो मीट के लिए करना है। अच्छा सर, ये बताइए कि बकरी पालन में जब आप बकरी पालन कर लिए तो कितना वर्ष बाद आपको पैसा मिलने लगेगा? देखिए, वो आपके मॉडल के ऊपर है कि आप कौन सा मॉडल अपनाते हैं। अगर आप छोटे बच्चे से शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको समय लगेगा। बच्चा बड़ा होगा, प्रेग्नेंट होगा, फिर बच्चा देगा, वो बच्चे ग्रोथ करेंगे, तब वो जाकर के कहीं बिकेंगे। उस समय तक तो आपको लगता है कि हमें फार्म बढ़ाना है तो आप जो है कि ग्रोथ आपकी स्लो होगी। तो ऐसी प्रक्रिया में लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। अच्छा जी। अगर आप जैसे आपके पास थोड़ा अच्छा बजट है तो आप एडल्ट बकरी ले आते हैं, प्रेग्नेंट बकरी ले आते हैं, तो वो बच्चा देगी तो आपको साल भर 1.5 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों अपना अपना तरीका, जैसी पूंजी लगाएंगे, सारा खेल पूंजी का है, जैसा पूंजी लगाएंगे वैसा आपको अच्छा जी मुनाफा होगा। अच्छा जी, आप आपके पास ज्यादातर बड़ी ब्रीड है? हाँ, ज्यादातर मेरे पास बर्बरी भी थी। तो हमने इस साल बर्बरी का जो है स्टॉक वो है ज्यादातर सेल कर दिया है। अभी हमारे पास संख्या में ज्यादातर बर्बरी ही है। तो सर आप टोटल स्टॉल फीडिंग पे रखे हुए हैं? टोटल तरीके से स्टॉल फीडिंग है। अच्छा, कम खर्च में अगर जो कोई बकरी पालन पाल रहा है, जैसे चराई पे अगर रख के ग्रेजिंग पे अगर वो अपना पाल रहा है तो उसमें ज्यादा फायदा होगा? सर देखिए, एक बात की बात है, वो तो निर्भर करता है कि उसके पास संख्या कितनी है। अब अगर एक आदमी है 10 बकरियां दिन भर चरा रहा है तो 300 साढ़े 300 रुपए तो उस आदमी की दिहाड़ी हो गई। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो एक बकरी का खर्चा 30 रुपया हो गया। बात को समझने का फेर है। अगर 10 रुपया भी कहीं बच रहा है तो एक तरीके से वो बचत है। बात समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ ना करूं तो भी मैं अगर कहीं लेबर वर्क भी जाके करूंगा तो आज के डेट में 350 से 400 रुपए मेरा कहीं नहीं गया है। अगर मैंने 10 बकरी पाली है और मैं उसको दिन भर चरा रहा हूं तो मैंने 450 रुपए, 400 रुपए या 350 रुपए नुकसान कर दिए। 10 बकरी पे देखूं तो 35 रुपए का खर्च आ गया। अगर मैं लेबर वर्क करके आऊं और इनको स्टॉल फीड पे रखूं तो वो बकरी मेरी 200 रुपए में पल जाएगी। तो फिर भी तो मैं 150 का बचत करूंगा। अगर आपके पास ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, आप ग्रेजिंग कराइए, ठीक है, तो आपको बचेगा। लेकिन आप कहिए कि 10-20 बकरी रख करके ग्रेजिंग कराएं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये चीज है। और ग्रेजिंग वाली बकरियां दिक्कत ये करती हैं, अगर आप जैसे ग्रेजिंग वाली बकरियां किसी को सेल आउट करना चाहो तो वो जल्दी आदमी प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि आप चरा सकते हो सकता है कि सामने वाला उसको ले करके ना चरा पाए। तो ग्रेजिंग वाली बकरियां स्टॉल फीड में जल्दी सेट नहीं होती है, तो वो परेशान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की मार्केटिंग स्लो हो जाती है। ठीक है, तो स्टॉल फीड आज के डेट में इसलिए ज्यादा बेहतर है कि सुरक्षित है, ठीक है, पूरी तरीके से, और उसके बाद कहीं भी जाती हैं तो एडजस्ट करने में उनको दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी चीजों के कस्टमर भी आपको अच्छे मिलते हैं। अच्छा सर जी, ये बताइए कि बहुत से बकरी पालन खुले बंद हो गए, इसका क्या कारण हो गया? जानकारी की कमी। जैसे लोग अभी हमको क्या बोलते हैं कि पढ़ लिख करके तुम बकरी पालन कर रहे हो, तो मैं तो यही हमेशा भी बोलता हूँ कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो बकरी पालन में टिक ही नहीं पाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है, मैं पढ़े लिखे की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो एकदम हाई एजुकेटेड हो या कुछ, उसकी समझ होनी चाहिए उस चीज को। अब जैसे अगर मुझे इस काम की समझ है तो मैं इस काम को कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जानकारी ही नहीं है और उस चीज में आप कूद जाएंगे, बिना हेलमेट लगाए आप गाड़ी चलाएं, ठीक है, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती फिर भी आप गाड़ी चलाना, तो कहीं ना कहीं जरूर है ठुकेंगे। और अगर आपने उस ठुकने के बाद अगर उससे आपने सीखा कि आपने गलती क्या की और उससे सीख कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं तो तब तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक बार एक्सीडेंट हो गया, घाटा लग गया, झटका लग गया, तो वहीं पे वो स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं बचती है कि हम उसके बाद आगे बढ़े, इसलिए लोग फ्लॉप हो जाते हैं। तो ऐसा है कि आप सही मायने में जानकारी लीजिए, फार्म विजिट करिए, फार्म पे जाइए तो 1 दिन 2 दिन रुकने का प्लान बनाइए, उनके यहाँ जाकर के बोलिए कि सर मैं आपका चारा डलवा दूंगा, मैं आपका
साफ सफाई करा दूंगा, बस मुझे आप अपने यहाँ रुकने की इजाजत व्यवस्था करा दीजिए, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई आएगा यार तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो ठीक है, तुम सीखना चाहते हो आकर के देखो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी। तो आप सीखिए, अपने अगल बगल जाइए, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो सफल हैं, उनसे जाकर के बात करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मना कर देगा, ठीक है। अब आप जाइएगा तन करके बात करिएगा, सर जी हम तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम पैसा देंगे लेकिन आपके यहाँ एक भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात पैसे की नहीं है, आप सीखने आए हैं तो आप उसको आप इनके यहाँ नहीं करेंगे तो अपने यहाँ जाकर के कैसे करेंगे। आप जब हमारे यहाँ, जैसे आप कोई आता है हमारे यहाँ तो हम बोलते हैं भैया आप चारा डालो, हम देख रहे हैं, आपकी जो कमियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, या कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम बताएंगे कि इसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो उस चीज को जब आप करने के लिए उत्सुक होंगे, उसके यहाँ जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपना समय देंगे तो वो आपको समझा देगा, इतना समझा देगा कि आप उसके बाद अपना काम चालू कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में या चाहे जैसे भी कह लीजिए, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं या दिक्कत क्रिएट होती है तो हम इनसे संपर्क कर लेंगे, हम उनसे संपर्क कर लेंगे, फिर ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फोन करते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंटल करते रह जाते हैं और उसके चक्कर में बकरी खराब हो जाती है। फिर झटका लगता है, झटका लगेगा तो उठने की दोबारा शक्ति तो है ही नहीं, तो बंद करेंगे। अच्छा जी। तो सर ये बकरी पालन में माइनस पॉइंट क्या है आपके हिसाब से? माइनस पॉइंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या जैसे कि मानसून में इनको कोई मानसून ऐसा आता हो जैसे बारिश हो रही है, तो इसमें देखिए बारिश हो रही है तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हमारी बकरियां जो है कि अभी आप देखिए थोड़ा सा अभी नया मकान बना है तो बीच वाला जो हिस्सा ये खाली है इसमें पानी भर जाता है, तो बकरियां बाहर नहीं निकल रही हैं। तो जब अगर बाहर नहीं निकल रही हैं, ठीक है, उस हिसाब से उस सिचुएशन के हिसाब से आप इसकी व्यवस्था करेंगे। हम जैसे दिन भर में 1 बार झाड़ू मारते थे तो हमने 2 बार झाड़ू मार रहे हैं। आप फार्म में खड़े हैं, महक हो तो वो बताइए, है ना। या आप सब साफ सफाई देख लीजिए, साफ सफाई रखेंगे, मेंटेन, कोई भी बीमारी आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो वो सूक्ष्म जीवों से आती है। साफ सफाई रखेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल में आराम से लोग साफ सफाई रखते हैं। तो अगर कोई बीमार है तो बीमारी एक जगह से दूसरे जगह जाए ना, ठीक है। तो उसी चीज का वही वो हम अपने घर को साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही इनको भी साफ सुथरा रखेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा जी, हम ये देख पा रहे हैं कि आप लग रहा है कि हर बार मिट्टी बदलवाते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत से फार्म पे हम गए तो मिट्टी बदलवाते रहते हैं, ठीक है। मिट्टी बदलवाना अच्छा चीज है। जैसे होता क्या है कि जब हम एक ही मिट्टी को रखते हैं तो मिट्टी के अंदर जो पानी सोखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मिट्टी जब बैठ जाती है तो पानी नहीं सोखती है, तो जो बकरियां यूरिन वगैरह करती है तो गीला बना रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुअट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है। तो इसमें पानी जो है कि रुकता 10 मिनट भी बरसात होगी तो पूरा पानी भर जाएगा, फिर वो तुरंत सूख जाता है, आप उसमें चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे लोगों के लिए है जहाँ पे पानी जमने के बाद वो पानी लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वैसी जगह पे आपको फिर मिट्टी बदलने की जरूरत पड़ेगी। सर जी, हमारे ये पूर्वांचल क्लाइमेट में सबसे सुटेबल बकरी कौन सी है? देखिए बड़ी ब्रीड में आप तोतापुरी वगैरह भी पाल सकते हैं शौक के लिए। बीटल बहुत अच्छी ब्रीड है, बीटल भी पाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पांस बोर का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बर्बरी पे भी लोग काम कर रहे हैं, तो नस्ल तो ठीक है। बस ये 2-4-5 नस्लें जो है कि पूर्वांचल में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जो नए किसान भाई इस फील्ड में आते हैं तो उनको ये समस्या रहती है कि बकरी पालन करने के लिए तो कर देते हैं, वो बेचे कहाँ पे? देखिए बेचने का दिक्कत नहीं है, वही आपसे बताया कि दिमाग में ये बैठा करके चलिए कि हमको इसको कटिंग में ही बेचना है। बकरी ले आइए, अच्छी बकरी ले आइए, ठीक है। उससे अच्छे जब बच्चे पैदा होंगे तो लोग खुद ही आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बकरी पालन किया तो आपको 2-4-10 लोग जान नहीं रहे। 10 लोगों में अगर 1 लोग आपसे खरीद के ले जाते हैं और अगर आपने उनको अच्छा चीज दिया तो वो एक आदमी 10 जगह आगे बांटेगा, ठीक है। और बाकी सोशल मीडिया वगैरह है, आप जैसे लोग हैं तो आप लोग प्रमोट खुद कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जानकारी लोगों को बढ़ती है, और नहीं कुछ तो फिर कटिंग वाले तो है, कटिंग वाले तो खुद ही आपको ढूंढ रहे हैं कि भैया कहीं माल मिल जाए, तो सेलिंग का समस्या नहीं। अच्छा सर जी, इसमें ये इनको बीमारी कौन कौन सी आती है? बीमारी बहुत सारी है, सर्दी है, जुकाम है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा वायरस हो कि जैसे इनको जानलेवा हमला हो सके, जैसे कोई वायरस आ गया पूरा फार्म साफ हो जाए। जैसे अभी आपकी ईटी की बीमारी है, पीपीआर है, एफएमडी आ जाता है, ठीक है, बीक्यू है, एचएस है, बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी जिनका वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करिए, तो दिक्कत नहीं है। और ट्रेनिंग लेने के लिए वो कहाँ पर जाएं? ट्रेनिंग का देखिए मैं नहीं कहूँगा कि ट्रेनिंग वाली बात है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको बेसिक जानकारी हो जाए, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं तो अपने जिले पर आरसीटी में भी जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी अगर हमारे यहाँ कोई सरकारी संस्था सही है, सरकारी संस्था एकदम अच्छी है, ठीक है। वहाँ लोग क्लास चलाते हैं तो वो पूरी तरीके से पढ़ाते हैं। अब तो सिस्टम हो गया कि आप बायोमेट्रिक मतलब लगाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, नहीं तो सारा सिस्टम ठीक है। या फिर अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो
आप अगर हमारे यहाँ जैसे कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है, हम्म। या अपने अगल बगल में कोई फार्म है तो वहाँ जाइए, 2 दिन 4 दिन, मैंने पहले बताया कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन उनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ काम करिए, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी सर जी, इससे आपका इनकम कितना हो जाता है पर वर्ष? अब इनकम तो ठीक ठाक है, अब सामने मकान देख रहे हैं, तो इस साल मकान बनवाए 4-5 सालों के मेहनत के अच्छा बाद, जी, तो हाँ। इनकम क्या बताएं। कितना तब भी हो जाता है आपका? इनकम मान के चलिए 5-6 लाख रुपए कहीं थोड़े गए। 60 बकरी से? 60-70 बकरियां, 60-70 बड़े छोटे बकरी सब से? लेकर के हैं। हाँ। ठीक है, मदर स्टॉक हाँ। हमारे पास 35-40 के आसपास होंगी इस समय। यानी 6-6 महीने पे आप बेचते होंगे? 6 महीना 7 महीना जैसा प्रोडक्शन रहता है, कोई दिक्कत यानी नहीं। 6 लाख रुपए 60 बकरियों से आप कमा रहे हैं। हाँ, यानी अनुभव का कुछ मतलब है। बिल्कुल है, देखिए जब आप किसी चीज में अनुभवी होते चले जाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं है। तो सर जी आप इसे बड़े लेवल पे क्यों नहीं करते हैं? देखिए मैं तो अकेला हूँ, ठीक है, तो मैं उतना ही रख पाता हूँ जितने को मैं मैनेज करता हूँ। बाकी रीजन क्या है कि हमारा जो इलाका है थोड़ा संपन्न इलाका है, यहाँ लेबर वगैरह की बड़ी समस्या है। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई लेबर मिल भी जाता है और अगर वो छुट्टी पे चला जाए, त्योहार पे चला जाए, ठीक है, और वैसा बहुत सारे लोग 4,000-5,000 पे दुकान पे जाकर के काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं 8,000-10,000 भी दूंगा तो यहाँ लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये सीन है कि हम जितना हमारी क्षमता है हम उतना अपना रखे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत है, हम किसी पे आश्रित नहीं है, ठीक है। बाकी अगर लेबर लगा के करना चाहे तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाने के लिए फिर भाई लेबर चाहिए, खर्चा है, सारी चीजें हैं। अगर लेबर छुट्टी पे चला गया तो उस दिन आप कैसे करेंगे? बात सही है। तो अपने क्षमता जितनी है आप उतना काम फानिए, ठीक है, कि इतना आप अकेले कर लेते हैं? मैं अकेले करता हूँ, मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ तो मेरा उधर 4-5 घंटा निकलता है, तो मैं उतना ही रखता हूँ कि बस भैया जितना है उतने में खुश रहो। आपका मेन फोकस इसी पे रहता है? सिर्फ इसी पे। मेन बिजनेस आपका यही है? अच्छा, आगे चल के आप इसे बड़े लेवल पे करना चाहेंगे? अब ये एक तरीके से बड़े लेवल पे ही है मेरा, इससे ज्यादा बड़ा मैं क्या करूंगा, बस इतना ही। 60-70 बकरियां मुझे रखनी है, 60-70 बकरियां कम नहीं होती है, ठीक है। एक अकेला आदमी अगर 60 बकरी पाल रहा है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि 100 बकरी रख लिया और उनको खिला ही नहीं पा रहा। हाँ, बात सही है। तो वो एक अलग फैक्टर है। 60 रखिए, 10 रुपए कम बचेगा, लेकिन सही से तो रहिए। अच्छा सर जी, ये बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा एजुकेशन तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, अच्छा जी। बीटीसी भी किया हुआ है, मैं सीटेट टेट क्वालिफाइड हूँ। यानी एजुकेटेड होने के बाद भी आप बकरी पालन किए हुए हैं। तो सर जी आपका एज कितना होगा? मेरा एज 28 ईयर है। अच्छा, 28 साल। अच्छा, इसमें आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल लगता है। इससे आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत लोग ये कहेंगे कि बकरी पालन किए हैं? अरे मैं 22 साल की उम्र से इसको स्टार्ट किया था, तो जब मुझे उस समय नहीं लगा तो अब क्या लगा? अच्छा जी। अब तो लोग मुझे जानते हैं, आते हैं, वैल्यू देते हैं कि 40,000 50,000 रुपए की बकरियां हैं मेरे फार्म पे, तो वैल्यू बढ़ती है। ऐसा नहीं है, काम को जब लोग देखते हैं तो काम को समझते हैं। तो इससे आप पूरा संपूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।